अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार आपके लिए JKPSI के पेपर में जितने भी शिफ्ट्स आए हैं उन पेपर्स की हम एनालिसिस करके आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लगातार जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर किसी एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन में फ्रेंड्स एक एक कंसेप्ट भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये जो वीडियो है ये पूरा अंत तक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है आपका इफ़ एंड इम्प्लाइज एट द रेट इम्प्लाइज मल्टीप्लाई हैश इम्प्लाइज सब्ट्रैक्ट और आपका डॉलर इम्प्लाइज डिवीजन फाइंड। यहाँ पे फाइंड करना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, यानी साइन का जो है वो इम्प्लीकेशन दी हुई है और यहाँ पे फाइंड करना है 12 एंड 3 एट द रेट 2 हैश 32 डॉलर 4। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन पे नज़र डालनी है, तुरंत लिखना है। लेकिन ये जो नंबर है वो तो सीधे लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे जो साइन है ये क्या डिनोट करते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। पहले हम ऐड करेंगे यानी प्लस 3 ही लिखना है। एट द रेट इम्प्लाइज मल्टीप्लाई तो इनटू करेंगे। फिर आपका टू आपका 2 ही है और फिर हैश इम्प्लाइज सब्ट्रैक्ट यानी सब्ट्रैक्ट माइनस, फिर आपका 32 डॉलर के बदले आपका डिवीजन, फिर लास्ट में 4। तो इसका आपने जो है वो सोल्यूशन निकालना है। तो ये कैसे सोल्यूशन हम निकालेंगे, इसको लगेगा आपका बोर्ड मास यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं तो इसको छोड़ दो, ऑफ भी नहीं है तो इसको भी छोड़ दो, फिर डिवीजन है तो डिवीजन है। यहाँ पे 4 1 आर 4 8 आर 32, यहाँ पे 32 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे निकला 8। तो बात यहीं पे ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, 3 इंटू 2 6 यानी 12 प्लस 6 माइनस आपका यहाँ पे निकला 8। तो फिर क्या, फिर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करो, 12 प्लस 6 18 और माइनस 8 इज इक्वल टू 10। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 10 होगा। उसके बाद क्वेश्चन आया था कोडिंग डिकोडिंग से। इन ए सर्टन कोड कीप इट लिट मीन्स सम स्मॉल हाउसेस, लेस की टिम मीन्स सम गुड बिल्डिंग्स एंड टिम निस लिट मीन्स मेनी स्मॉल बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द कोड फॉर हाउसेस। हाउसेस का कोड यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो तीनों कोड और डिकोड दिए हुए हैं तो हमने क्या करना है, तीनों में से देखना है हाउसेस किस में है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाउसेस नहीं है, यहाँ पे हाउसेस नहीं है, तो यहाँ पे आपका पहले में ही सिर्फ हाउसेस है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें हमने ये दो है इसके साथ हाउसेस के साथ ये दो एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम तीनों में से या दो में से क्या सेम है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी सम है और आपका दूसरे में भी सम है। तो ऊपर देखेंगे जो कोड है वो भी मिलता है कुछ, यहाँ पे भी आपका की है और यहाँ पे भी की है। तो इसका मतलब की जो है वो सम का कोड है तो सम एलिमिनेट हो गया। अब है सुमाल अगर हम देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है लेकिन इसमें है। तो सुमाल यहाँ पे भी, सुमाल यहाँ पे भी। ऊपर हम देखेंगे कुछ कोड तो नहीं मिलता तो यहाँ पे हम देखेंगे लिट जो है आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो लिट जो है वो सुमाल का, इसका मतलब सुमाल भी एलिमिनेट हो गया। तो की भी एलिमिनेट हो गया, लिट भी एलिमिनेट हो गया। आपका बचा क्या है, पिट। पिट जो है वो आपका हाउसेस का कोड है। तो जो पिट है वो आपका सही आंसर है यहाँ पे। तो इसी तरह फ्रेंड्स अप्रोच जो है वो इजी और सिंपल रहना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि अगर कोई भी टॉपिक हो वो आपको सिंपल और इजी वे में आना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका पजल्स के रिलेटेड। ए बी एंड सी आर 3 बॉयज़। जी हाँ फ्रेंड्स, ए बी और सी
3 बॉयज़ हैं, वाइल आर एस एंड टी आर 3 गर्ल्स। आर एस एंड टी जो है वो 3 गर्ल्स है। दे आर सिटिंग सच दैट बॉयज़ आर फेसिंग टू द गर्ल्स। 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स जो है ये आपस में अपोजिट बैठे हुए हैं। ए एंड बी जो है वो डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। ए एंड आर डायगोनली अपोजिट। ए और आर जो है वो डायगोनली अपोजिट है। डायगोनल मीन्स ऐसे क्रॉस में, ये हम देखेंगे अभी। सी इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड्स। यहाँ पे हमको क्लू मिल रहा है फ्रेंड्स, सी इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड्स, यानी सी जो है आपका, सी बॉय है, तो यहाँ पे आपका जो है ये किसी भी एंड पे नहीं बैठा हुआ है। टी इज़ लेफ्ट टू आर बट अपोजिट टू सी। टी लेफ्ट है आर के बट जो है सी के अपोजिट है। यहाँ पे आपका जो है ये जो स्टेटमेंट है इसमें कुछ मिसिंग है। ये JKSSB वाले जो एक्सपर्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्सपर्ट है कि अनपढ़ है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे टी इज़ लेफ्ट टू आर दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो टी इज़ लेफ्ट टू आर दिया हुआ है, लेफ्ट तो दिया हुआ है, चलो ठीक है मानता हूँ मैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है क्वेश्चन में डायरेक्शन भी जानी चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे गड़बड़ लग रहा है। अब हम सीधी अपने ही हिसाब से डायरेक्शन बनाएंगे। हम क्या करेंगे, बॉयज़ जो है वो ABC है, बॉयज़ को हम साउथवर्ड दिखाएंगे, यानी साउथवर्ड इनकी डायरेक्शन है, और गर्ल्स जो है वो उनकी नॉर्थवर्ड दिखाएंगे। सबसे पहला क्लू जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है, सी इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड्स। सी यानी ABC हमने ऊपर बिठाना है, इसका मतलब सी जो है वो किसी भी एंड पे नहीं होगा। 3 ही है ABC, तो सी जो है वो बीच में होगा। उसके बाद टी इज़ लेफ्ट टू आर बट अपोजिट टू सी, मतलब टी जो है वो लेफ्ट है आर के बट अपोजिट टू सी, यानी यहाँ पे दूसरा क्लू हमें मिल गया। टी जो है ये गर्ल है, तो ये नीचे जो है बीच में होगी। उसके बाद जो है आपका आर के लेफ्ट में, ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो आर के लेफ्ट में आ गया आपका टी। के बाद जो है वो आपका एस बचा, तो एस यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो है और एक क्लू क्या है, ए एंड आर आर डायगोनली अपोजिट। ए और आर जो है वो डायगोनली अपोजिट। डायगोनल मीन्स ए जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, अगर ए यहाँ पे आएगा तो वो सीधा अपोजिट हो गया। डायगोनली अपोजिट मीन्स यहाँ पे ए का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये डायगोनली अपोजिट आएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स AC और क्या बचा, B। क्वेश्चन में दिया हुआ था हु इज़ डायगोनली अपोजिट टू B, तो B यहाँ पे है, इसके जो अपोजिट है वो है S है, तो S इसका सही आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन आया था E2VF4S7G, यानी ये आप पूरा देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ तक है। इसमें पूछा गया था हाउ मनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय वॉवेल। पहले हमने ऑड नंबर देखना है कौन कौन है। 7 है यहाँ पे ऑड नंबर, 9 है आपका ऑड नंबर, 3 है आपका ऑड नंबर, और है आपका 9 है ऑड नंबर, और 5 है ऑड नंबर, आपका 7 है ऑड नंबर, और 3 है ऑड नंबर। लेकिन ऑड नंबर तो हमने देखे, यहाँ पे निकालना है ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय वॉवेल, यानी ऑड नंबर वो वाला देखना है जिसके पीछे तुरंत पीछे वॉवेल हो। वॉवेल तो आपको पता है फ्रेंड्स, AEIOU 5 ही वॉवेल है, तो इनमें से आपको देखना है ऑड नंबर के पीछे इनमें से कौन सा लेटर लगा हुआ है। अब यहाँ पे 7 है, 7 के बाद G है, ये वाला तो नहीं है। फिर यहाँ पे 9 है, उसके बाद 3 है, तो ये भी नहीं आएगा। 3 है, उसके बाद C है, यानी वॉवेल नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे आपका 9 है, 9 के बाद इवन नंबर है, तो ये भी नहीं आएगा। 5 है, 5 के बाद आपका तुरंत बाद A है, तो इसका मतलब पहले 5 आएगा, मतलब 1, फिर उसके बाद 7 है, 7 के बाद W है, तो ये भी नहीं आएगा, और आपका लास्ट में 3 है, 3 के बाद कुछ नहीं, तो इसका मतलब ओनली वन नंबर इज़ फॉलोड बाय वॉवेल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ होगा ओनली 1, तो उसको आप टिक कर सकते थे। उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे
आपका जो है वो लेटर सीरीज का क्वेश्चन आया है। ट्रैप इज रिलेटेड टू YWFU सेम एज फ्रॉग इज रिलेटेड टू। ट्रैप रिलेट है YWFU, फ्रॉग किसके रिलेट है। इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा। अगर अभी तक आपको माइंड में नहीं आ रहा है कि ट्रैप जो है ये कैसे रिलेट है YWFU, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले यानी जिसको कहते हैं मास्टर की। मास्टर की है क्या है, लेटर सीरीज को खोलने की। इनका कोड दो फटाफट से, T20 R18 A1 आपका P16, इसी तरह Y आपका 25, W आपका 23, F आपका 6 और आपका U जो है वो 21। तो इसी तरह हमने फ्रॉग का कोड निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, T20 Y25 यानी पहले लेटर को +5 हुआ है। इसी तरह यहाँ पे R18 W23, तो इसको भी +5 हुआ यानी 18 + 5 23। इसी तरह 1 to 6 जाएंगे हम यानी A to F और P to U, यानी सबको यहाँ पे +5 करना है। तो यहाँ पे F का जैसे पता है आपका 6 है, R18, O आपका 15 और G आपका 7। तो 6 को +1 करेंगे तो 11 आएगा, तो 11 नंबर पे आपका K आएगा। इसी तरह 18 को +5 करेंगे तो 23 आएगा, 23 नंबर पे आपका यहाँ पे W आएगा। उसके बाद 15 + 5 20 नंबर पे आपका T आता है और G प्लस यानी G का 7 है, 7 + 5 12 नंबर पे आपका L आता है। यानी इसका जो सही आंसर था वो था आपका KWTL।